हेलो, मैं हूं रमना सईद और ये है हमारा इवनिंग राउंड अप। चलिए जल्दी से देखते हैं आज दिन भर की बड़ी अपडेट्स। सबसे पहले अमेरिका इसराइल की ईरान पर जॉइंट स्ट्राइक्स। ये जंग अब छठे दिन में दाखिल हो चुकी है और अभी तक कोई वाज़ेह डी एस्केलेशन नजर नहीं आ रही। एक तरफ इसराइल के तेहरान और लिबनान में एयर स्ट्राइक्स जारी हैं, जबकि ईरान कह रहा है कि उसने ताज़ा हमलों में इसराइल और रीजन में मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया है। इस जंग का असर अब आम लोगों पर भी पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक अंदाजन 1 लाख लोग तेहरान छोड़कर जा चुके हैं, जबकि लिबनान में भी हजारों लोग महफूज जगहों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। अब आते हैं गल्फ रीजन की सूरत हाल पर। जंग के असरात यहाँ भी वाज़ेह हैं। यूएई डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक वो अब तक 1000 से ज़ायद ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर चुके हैं। अबू धाबी में तबाह किए जाने वाले ड्रोन्स के टुकड़े गिरने से 6 पाकिस्तानी और नेपाली शहरी जख्मी हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने से तकरीबन 20,000 के करीब बहरी जहाज फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिससे ग्लोबल ट्रेड और ऑयल सप्लाई पर काफ़ी प्रेशर बढ़ रहा है। और अब पाकिस्तान से एक अहम डिप्लोमेटिक अपडेट। पाकिस्तान ने इंडिया और कनाडा के दरमियान होने वाली नई न्यूक्लियर डील पर तशवीश का इजहार किया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक ये डील ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती है और इससे रीजन में आर्म्स रेस भी तेज होने का खदशा है। फिलहाल यही है आज की बड़ी अपडेट्स। मजीद खबरों के लिए हमारे साथ रहिए।